गंगा वर्सेस मंगा। मंकी, मंगा और दो केले। एक दिन मंगा सब्जी खरीदने बाहर गई। वहां सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर कुछ देख रहे थे। जब उसने जाकर देखा कि क्या हो रहा है, तो उसने देखा कि एक मदारी बंदर से कई तरह से कारनामे करवा रहा था और सारे गांव वालों का मनोरंजन करके वो पैसे कमा रहा था। उस बंदर की करतूतें बड़ी प्यारी और मजेदार होने की वजह से वहां सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। वो बंदर अपने मालिक की हर बात मान रहा था। तब मालिक ने बंदर से कहा, अरे ओ किलबिल पांडे, उस लड़की को एक फ्लाइंग किस तो दे। ऐसा बोलकर मदारी बंदर से कहता है। ये सुनकर बंदर अपने सामने खड़ी हुई लड़की को फ्लाइंग किस देता है। ये देखकर वहां खड़े सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। जब मदारी बंदर को नाचने के लिए कहता है, तब वो बंदर सबके सामने नाचता भी है। जब मंगा देखती है कि बंदर मदारी की हर बात मान रहा है, तब वो मन में सोचती है, अरे वाह, ये बंदर तो बड़ा ही चालाक है। उसका मालिक उसे जो बताता है वो करता है। अगर ये बंदर मेरे घर में होता तो मैं घर का सारा काम इसी से करवा देती। ऐसा सोचकर वो मन ही मन हंसने लगी। लेकिन उस बंदर और मदारी के बीच के प्यार को देखकर मंगा को मन में शक हुआ। इस बंदर को अपने घर कैसे ले जाऊं? वैसे भी उन दोनों के बीच का प्यार देखकर मुझे नहीं लगता कि मदारी मुझे उसे आसानी से बेच देगा। वैसे भी मैं कहाँ उसे खरीदने वाली हूँ, चुपचाप जाकर चुरा लूंगी। हाँ हाँ हाँ, इस तरह वो मन में सोचकर हंसने लगी। थोड़ी देर के बाद जब सब लोग चले गए, मंगा धीरे से उस बंदर के पास जाकर अपने झोले में से एक केले को निकालकर उस बंदर को खिलाती है। वो छोटा सा बंदर उस केले को फटाफट खा लेती है। उसके बाद मंगा अपने झोले में से एक और केला बाहर निकालती है, लेकिन देने के बजाय उस केले को पीछे हटा लेती है। इस तरह मंगा बंदर को केले का लालच दिखाकर अपने घर तक ले आती है। घर पहुंचकर बंदर को केला खिलाकर उसके गले में एक रस्सी बांध देती है। ये देखकर वो बंदर डर के मारे चिल्लाने लगता है। तब मंगा उस बंदर के चीखने चिल्लाने की आवाज से कहीं आस पड़ोस के लोग ना आ जाएं, इसलिए अपने हाथों से उस बंदर का मुंह बंद कर देती है। मुंह बंद करके गुस्से से बोलती है, अरे 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 अरे, ये सब क्या हल्ला हो रहा है? मुंह से थोड़ी भी आवाज निकाली तो तेरी जान ले लूंगी। मेरे खिलाए हुए दोनों केलों को अच्छे से खा लिए थे ना, उसके पैसे कौन देगा? हाँ, मेरे उन 2 केलों के बदले मेरे पास 2 महीने काम करना पड़ेगा। अगर तुम अच्छे से काम कर लोगी तो तुम्हें 1 महीने में ही छोड़ दूंगी, वरना 2 सालों से भी ज्यादा तक अपने पास ही काम करवाती रहूंगी, समझ गई? इस तरह छोटे से बंदर को बहुत डरा देती है। कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से डर के मारे तब वो बंदर मंगा की बात मान लेता है। तब मंगा मन ही मन सोचती है, बेचारी ये बंदर बहुत भोली है, इतनी जल्दी मेरी बात मान जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं इस बंदर को 2 महीने नहीं 20 सालों तक भी कहीं जाने नहीं दूंगी। हाँ। इस तरह मन ही मन हंसने लगी और खुश होने लगी। और उस दिन से मंगा उस बंदर से घर के पूरे काम करवाने लगी। झाड़ू, कटका, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, इस तरह सारे काम करवाती थी। लेकिन वो खुद हॉल में बिस्तर पर लेटकर आराम से टीवी देखते रहती थी। एक दिन जब गंगा मंगा के घर आई तो उसने मन में सोचा, अरे बाप रे, सासू माँ आ रही है। अगर उसने देख लिया कि मैं उस बंदर से काम करवा रही हूँ तो प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए कहते हुए फिर से लेक्चर सुनाने लगेगी। कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसा सोचकर बर्तन मांज रहे बंदर के पास जल्दी से जाकर उसे हाथों में लेकर
उसे एक और केला खिलाने लगती है। ये देखकर गंगा बोलती है, अरे वाह, उस दिन के बाद मेरी बहू को लगता है बहुत अकल आ गई है, इसीलिए शायद इन जानवरों का ख्याल रख रही है। क्या आपने उस वीडियो को अभी तक देखा नहीं? तो अभी नीचे गए लिंक को क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत मज़ेदार है। छोटी सी चींटी। ऐसा बोलकर गंगा वहां से चली जाती है। सास को जाता हुआ देखकर मंगा पहले की तरह उस बंदर से फिर से काम करवाने लगी। अगले दिन सुबह जब मंगा नींद से जागी तो देखती है कि बंदर गायब था। घर में बहुत सारा सामान, पैसे और जेवर, इस तरह से कई सारी चीजें भी गायब थी। तब मंगा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोना धोना शुरू कर देती है। जब गंगा वहां आकर देखती है तब गंगा और मंगा दोनों की समझ में आ जाता है कि घर में चोरी हो चुकी है। तब दोनों ये जानने के लिए कि घर में आखिर हुआ क्या है, गंगा के मैजिकल ग्लोब से देखने लगते हैं। उस मैजिकल ग्लोब में मंगा उस बंदर को कैसे मारती थी और किस तरह उससे घर का सारा काम करवाती थी, सब कुछ दिखता है। जिस रात को चोरी हुई उस रात वो बंदर किस तरह अपने मालिक की सहायता से घर के सामान चोरी करता है, ये सब कुछ भी दिखता है। ये देखकर मंगा दंग रह जाती है। उस मैजिकल ग्लोब में वो मदारी कहता है, वो पगली मंगा सोच रही थी कि वो तुम्हें अपने घर लाई है, लेकिन बेचारी ये नहीं जानती कि तू उनके घर चोरी के लिए खुद आया था। ऐसा बोलकर बंदर और मदारी दोनों हंसने लगे। ये सब देख रही मंगा छाती पीटकर रोने लगी। तब गंगा बोलती है, इसीलिए बोलती हूँ कि इन बेचारे जानवरों को मत सताया कर, मगर तू है कि मेरी बात ही नहीं मानती। अब भुगतो। ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। की बक्की रह गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या हुआ सासू माँ, ऐसे क्या देख रही हो? ये पागलपन है, इसे पागलपन बोलते हैं। हाँ। कोई पागल ही अपने बर्थडे के लिए 9 महीने पहले से प्लान करता है, समझी? उस लिस्ट को लिखने के बजाय अगर तू राम जी का नाम भी लिख लेती तो कम से कम पुण्य तो कमाती तू। राम जी का नाम लिखने से पुण्य मिलता होगा सासू माँ, उस पुण्य का मैं क्या करूँ? इस लिस्ट को लिखकर अगर उन लोगों को बर्थडे पर बुलाऊंगी तो खूब सारे गिफ्ट्स मिलेंगे ना सासू माँ। ये बात सुनकर गंगा अपने मुंह पर हाथ रखकर, अरे ओ, कोई भी अपना बर्थडे अपने लिए मनाता है, गिफ्ट्स के लिए नहीं। तू ऐसे कैसे बन गई है पगली कहीं की? वो कहती है, छोड़िए सासू माँ, आपको मेरा कोई भी काम पसंद नहीं आता। ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। अपने मंगा का पागलपन वहां पर खत्म नहीं हुआ। उसका बर्थडे नजदीक आते आते उसका मन और भी चंचल होने लगा। बर्थडे के 6 महीने पहले ही बर्थडे के लिए शॉपिंग कर लेती है। 3 महीने पहले ही सबको आमंत्रण भेज देती है। 1 महीने पहले ही पूरा घर गुब्बारों से सजा देती है। घर की सजावट को देखकर गंगा बोलती है, ये सब क्या चल रहा है मंगा? तेरे जन्मदिन के लिए अभी भी 30 दिन बाकी हैं। अभी से घर क्यों सजा दिया तूने? सब खराब नहीं हो जाएगा क्या? ये सब दूर की सोच है सासू माँ। आप ही कहती हो ना कि कोई भी काम दूर की सोच कर करना चाहिए, इसीलिए बड़े भोलेपन से बोलती है। तब गंगा, इसे दूर की सोच नहीं, भोंदूपन बोलते हैं, भोंदू कहीं की, वो बोलती है। तभी गंगा मंगा ने जो नया म्यूजिक सिस्टम खरीदा था उसे देखती है। उसे देखकर बोलती है, अरे इसे तूने कब खरीद लिया? क्या सासू माँ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? पार्टी में आने वाले लोग नाचेंगे नहीं क्या? इसीलिए इस म्यूजिक सिस्टम को खरीदा है मैंने। सच बोलूं तो आजकल की मॉडर्न बहुएं सब इसी तरह गाना सुनकर नाच करती हैं। ऐसा बोलकर वो म्यूजिक सिस्टम ऑन करके आज मेरे घर में पार्टी है गाना चलाकर नाचने लगती है। ये सब देखकर गंगा अपने मन में सोचती है, इस जनरेशन की बहुएं खुद को मॉडर्न समझती हैं,
लेकिन वो दरअसल भोंदू लोग हैं। बस ऐसा मन में सोचकर वहां से चली जाती है। बर्थडे के 15 दिन पहले मेहमानों के लिए क्या क्या पकाना है मंगा एक लिस्ट बना लेती है। बर्थडे के केवल एक दिन पहले मंगा रोने की आवाज सुनकर